ये जो डकैत है टिकैत मानसिक रूप से कुछ पागल हो चुका है। पाकिस्तान का दलाल हो सकता है, एजेंट हो सकता है, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। टिकैत का सिर्फ एक ही तरीका है कि लोगों को भड़काना, लोगों को ऐसा करना वैसा करना, कहीं पाकिस्तान की बात करेगा, कहीं खालिस्तान की बात करेगा, न जाने क्या क्या बात करेगा, कहीं बताएगा ट्रैक्टर से आंदोलन कर रहा हूँ, चर्चा आए कि एसी में सोता है। ठीक बात है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ फॉर्च्यूनर से लेके कितना बड़ा बड़ा इसके पास धन होगा, इतना पैसा इकट्ठा किया जिसका कोई मतलब उसको कोई कल्पना ही नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी ये राहुल गांधी के भी वही मंशा है, ये तो पाकिस्तान जिंदाबाद ही बुलाने लगता है कहीं कहीं। तो क्या करोगे, ये सब तो मिले जुले, इनका कोई स्तर स्टेटस नहीं है जहाँ इनका भला हो पाएगा। ये विदेश में टहलने वाला व्यक्ति है, हमेशा टहल घूम के जब आएगा छुट्टियां मनाने, तब ये इसको प्रदेश की चिंता होगी, देश की चिंता राजनीति में आ जाता है। अभी तक जो आंदोलन चल रहा था, जिस तरीके से राकेश टिकैत बार बार पे कह रहे थे कि ये किसान आंदोलन है, हम किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये जो आंदोलन है ये खालिस्तानियों ने और पाकिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया है। देखिए, मैं तो यह कहना चाहूँगा, ये सब टिकैत जो डकैत पुरागरा से ग्रसित हैं और जो ये खालिस्तान और पाकिस्तान के अपने बात कर रहा है कि आंदोलन को हाईजैक कर लिया, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए या तो उससे मिले होंगे, या तो ये वहाँ के एजेंट होगा, या तो इसकी बात होती होगी बिचौलिया वाला कि हम ऐसा करें तो ऐसा करिए। तो पाकिस्तान के पक्ष बोल रहा था, इसका भी कोई ज़मीर नहीं है, राम में है न रहीम है। टिकैत का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। किसान अन्नदाता, किसान हमारे पूजनीय हैं, जो हम लोग सारे किसान आपके साथ हैं। टिकैत का सिर्फ एक ही तरीका है कि लोगों को भड़काना, लोगों को ऐसा करना वैसा करना, कहीं पाकिस्तान की बात करेगा, कहीं खालिस्तान की बात करेगा, न जाने क्या क्या बात करेगा, कहीं बताएगा ट्रैक्टर से आंदोलन कर रहा हूँ, चर्चा आए कि एसी में सोता है। ठीक बात है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ फॉर्च्यूनर से लेके कितना बड़ा बड़ा इसके पास धन होगा, इतना पैसा इकट्ठा किया जिसका कोई मतलब उसको कोई कल्पना ही नहीं किया जा सकता। ये कहीं से किसान का हित का काम कर ही नहीं सकता। किसान स्वयं में जागरूक है, और जो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने PMS वो किए हुए हैं, लागू किए हैं कि कोई भी अपना अन्न और जो भी उगाएगा कहीं भी बेच सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, किसानों की बिल्कुल आपत्ति नहीं है। मगर ये जो इकट्ठा कर लेते थे गल्ले को, अब बाद में उसको महंगा करके बेचते थे, ये किसानों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा था, लोगों के प्रभाव पड़ रहा था। अब स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र पूर्वक किसान अपना काम कर रहे हैं, अपने मन से अपना अन्न उगाते हैं, खेत खलिहान किसानों में अपने हिसाब से अपना बेचेंगे। अब इनका वहाँ चल नहीं पा रहा, इसलिए तमाम चीज़ें की बात कर रहे हैं। 26 तारीख जैसे लोग तमाम चीज़ें बता रहे हैं, कैसा होगा उस संग में एकदम सीधा साधा आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर यह पाकिस्तान का दलाल हो सकता है, एजेंट हो सकता है, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। यहाँ पर ये भी बात बार बार पे आ रही है सामने कि अगर राकेश टिकैत या फिर ये जो आंदोलन है, इसको लेकर कांग्रेस को पहले से पता है कि इसमें खालिस्तानी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, तो अभी तक मायावती से लेकर या जितने भी लोग हैं ये सपोर्ट क्यों कर रहे थे इस आंदोलन को, जब इन्हें पता है? कांग्रेस वाले क्यों सपोर्ट कर रहे थे जब उन्हें पता है कि इसमें खालिस्तानी? मैं आपको कहना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से यह पूरे देश में जाना भी चाहिए, पप्पू का अब कोई वजूद नहीं रहा। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, केक काटते थे राहुल गांधी के बाद तेज़ी से पकड़े प्रियंका जी ने पकड़ लिया, जो ट्विटर नेता हैं। ये अपने दौरान को 87 से लेके इनका अगर गिनती किया जाएगा तो 2011 तक सिर्फ घोटाले की लिस्ट है। बाकी इन्होंने कहीं कोई मतलब नहीं इनका, ना इनका कोई ज़मीर है, ना वो कोई वजूद है, ना इनका कहीं जन है, ना कहीं राजनीति में प्रदेश में या देश में आने के कहीं अपने आप को जज्बा रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही। अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सवाल, जो भी किसान, जो भी बातें आ रही हैं, निश्चित तौर पर हम उनके हित के लड़ाई लड़ रहे हैं, हित के लिए कार्य कर रहा हूँ। कांग्रेस को जब पता था इसमें खालिस्तानी पाकिस्तानी है, तो सपोर्ट क्यों किया बार बार राहुल गांधी ने कि ये किसान है? पाकिस्तानी ये राहुल गांधी के भी वही मंशा है, ये तो पाकिस्तान जिंदाबाद ही बुलाने लगता है कहीं कहीं। तो क्या करोगे, ये सब तो मिले जुले, इनका कोई स्तर स्टेटस नहीं है जहाँ इनका भला हो पाएगा। ये विदेश में टहलने वाला व्यक्ति है, हमेशा टहल घूम के जब आएगा छुट्टियां मनाने, तब ये इसको प्रदेश की चिंता होगी, देश की चिंता राजनीति में आ जाता है। इतने दिनों से चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, फिर से 15 अगस्त आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस है परसों, उसी को लेकर राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम झंडा फहराएंगे। कौन सा झंडा फहराने की बात करते हैं? क्या जिस तरीके से हाहाकार मचाया गया था 26 जनवरी के दिन, वैसा ही माहौल दोहराना चाहते हैं लोग? नहीं, वो हमारा तिरंगा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय योगी जी
राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे। और किसान जो टिकैत को डकैत हम कहते हैं बार बार, इनकी कोई हैसियत ताकत नहीं है, कोई झंडा फहरा देंगे। अगर इनकी ताकत हो तो झंडा फहरा के देखेंगे, नक्शाबूत हो जाएंगे। ये कहीं से किसी काम के लिए नहीं बचेंगे। ये सिर्फ दलाली और बिचौलिया के काम कर रहे हैं कि हमको अकेले जाने अपना राजनीति चटकाने के काम कर रहे हैं। बाकी इनको कोई न किसान का नेता मानता है, न कोई जनता इनको नेता मानती कि हाँ टिकैत हमारे नेता। तो इनकी हैसियत ताकत नहीं है कि झंडा फहरा देंगे। ये झंडा फहराएंगे आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी। योगी जी को झंडा फहराने की बात आपने कही। 15 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ में झंडा फहराएंगे। इसको लेकर वही पन्नू जिसने 26 तारीख को लोगों को भड़काया था, दंगे कराए थे, या वही पन्नू फिर से कह रहा है कि हम योगी आदित्यनाथ को झंडा नहीं फहराने देंगे। उसकी हैसियत मजाल नहीं है पन्नू का। वो चल के तो बताए ना कि वो एक कहीं से आम जनमानस हम लोग जैसे जहाँ जहाँ झंडा ध्वजारोहण करेंगे वहाँ भी इसकी हैसियत ताकत नहीं जाने को। तो योगी जी बहुत बड़ी चीज़ है, एक हाथ में माला एक हाथ में भाला। बाबा की हैसियत को उसको पता है कि हम टकराएंगे नहीं। सिर्फ मुंह बोलता है, मुंह से बोलेगा, बाकी काम कुछ नहीं करे, कल भड़काने का काम करेंगे सब। 15 अगस्त को अगर इस तरीके की हरकतें ये करते हैं तो कैसा रिएक्शन रह सकता है योगी बाबा का? ये निकलेगा ही नहीं, रिएक्शन क्या होगा? ये अपने घर से निकलेगा नहीं, बोल कर आराम से सो जाएगा इसी में। इसका यही काम है, यही काम है, यही काम। राकेश टिकैत बार बार पे कहते हैं कि हम किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सी लड़ाई लड़ रहा है? किसानों की लड़ाई कौन सी लड़ाई लड़ रहा है? ये भड़काने वाला बिचौलिया का अकेले काम करने की। किसानों की लड़ाई है तो लौगही था, धान में जाके धान की खेती करता, रुपाई करता, तमाम चीज़ें हैं। तो ये कौन सी लड़ाई लड़ रहा है? ये तो भड़काने काम कर रहा है। किसान इसके साथ हैं कहाँ? अन्नदाता हमारे पूजनीय हमारे साथ हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये किसान का अकेले बरगलाने को और तमाम चीज़ें के लिए उसकाने का काम कर रहा है कि किसी तरीके से चुनाव आया है, इसी में हम पगला के चला गया था बंगाल। ठीक बात है, इसका कौन काम था वहाँ पे? कौन किसान वहाँ इकट्ठा कर लिया था जाके? सब किसान आपके साथ हैं। तो इसलिए एक इसका एक तरीके से पूर्वाग्रसित मान लो, या तब कुछ मान के लिए कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका ये जो डकैत है, टिकैत मानसिक रूप से कुछ पागल हो चुका है। 15 अगस्त को लेकर इतनी तैयारियां क्यों कर रहे हैं कि झंडा फहराएंगे, झंडा फहराने देंगे? आखिरकार राष्ट्रीय ध्वज से इतनी ज्यादा दुश्मनी का है? नहीं, वो तो दुश्मनी कर सकता है, उसको बता रहा हूँ ना, राम में है ना रहीम, उससे क्या मतलब देश? वो अपने आप को चमकाने के लिए लगा हुआ है। बाकी हमारी तैयारी है, ध्वजारोहण होगा जैसे होता है, जनगण मन अधिनायक होगा, धुआंधार होगा, स्वतंत्र पूर्वक हम लोग मनाएंगे अपना। ये पन्नू जैसे लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को झंडा नहीं फहराने देंगे, क्या कहोगे इस पर? बिल्कुल उनके क्षमता के बाहर की चीज़ ये है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को झंडा फहराने से कोई नहीं रोक पाएगा, न कोई ऐसी ताकत है, न कोई ऐसी व्यवस्था है। और टिकैत किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी हिंदुस्तान में नहीं चलने पाएगा। किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, किसान गुमराह होने वाले नहीं हैं। और हर हाल में किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ, और आदरणीय हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ। आप बताइए, जिस तरीके से बार बार कभी राकेश टिकैत कहते हैं कि हम झंडा फहराएंगे, कभी पन्नू जैसे लोग बोलते हैं कि हम योगी आदित्यनाथ को झंडा नहीं फहराने देंगे, आम जनता क्या सोचती है ऐसे लोगों के लिए? आम जनता इन लोगों के लिए क्या सोचेगी? जो योगी मोदी जी करेंगे वही सबसे अच्छा करेंगे। ये जनता के दिल में आ गए हैं। जो हिंदू धर्म में ये काम कर गए इतने बड़े बड़े, जो आज तक नहीं कर पाए कोई। हम तो योगी जी को मोदी जी के साथ में हैं सदा। ये कह रहे हैं कि झंडा नहीं फहराने देंगे। राकेश टिकैत तो कोई नहीं रोक पाएगा जी, आप बेनिर्भर से झंडा। अब वो मालिक है देश के, तो दूसरा कौन दखल देगा? हमारे घर का हम मालिक हैं, तो दूसरा कोई आएगा हमारे घर में? ये जो है जिस तरीके से मुख्यमंत्री कह रहे हैं पंजाब के, यानी कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, अब वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है किसानों के नाम पर, इसमें पाकिस्तानी भी हैं और खालिस्तानी लोग भी हैं। अब ये तो साहब वही जानते हैं। हम तो अभी तक यहाँ से गए नहीं, लखनऊ छोड़ के, अयोध्या छोड़कर, कि बाहर कौन आया कौन गया। हम तो अपना यही जानते हैं जो हमारे सामने आया है। मतलब असली किसान को पता ही नहीं कि आंदोलन हो रहा है कहीं पे? असली किसान को भाई पढ़े लिखे जो आते जाते हैं बाहर, उनको मालूम है। अब हम तो अपना मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अपने खेत में रह रहे हैं, बस हम तो यही जानते हैं। सरकार कैसा काम कर रही है किसानों के लिए? सरकार सब कुछ अच्छा कर रही है। राकेश टिकैत किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भरोसा करते हैं? अभी ये हमने पढ़ा नहीं किताब, तो हमने जाना नहीं। तो राकेश टिकैत को जानते हैं आप?
नहीं, हम नहीं जानते जी उनको। राकेश टिकैत को नहीं जानते आप? नहीं, हम वो नहीं। कह रहे हैं हमारे साथ 25 लाख से ज्यादा किसान है हमारे साथ। नहीं तो हमें तो हम तो बता रहे हैं, हमारी मजदूरी करने वाले आदमी है जो किसान रहे हैं उनके ये साथ। देखिए असली किसानों को पता ही नहीं है कि राकेश टिकैत कौन है। आप ये बताइए बार बार पे ये क्यों कहा जाता है कि 26 तारीख को हमारे झंडे का अपमान किया गया? आपको पता होगा। इसको लेकर राकेश टिकैत कहते हैं कि वो परेड हमने सही निकाली थी। इसके बारे में तो हमें बता नहीं चलिए सकते। आप बताइए, ये पन्नू जैसे लोग हैं ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को झंडा नहीं फहराने देंगे 15 अगस्त पे आज़ादी वाले दिन, ऐसी बातें क्या कर रहे हैं ये लोग? पन्नू लखनऊ तक एंट्री कर नहीं पाएंगे, वो अपने घर में रहेंगे। और टिकैत और डकैत जिनके बारे में भी माननीय एमएलसी साहब ने कहा है, इनको सही तरीके से किसान का 20 अनाज का दिखा दिया या तो सही से पहचान नहीं पाएंगे। अपने आप को किसान कहते हैं, वो किसान नहीं है, वो सिर्फ देश के लुटेरे हैं और देश को बांटने का काम करते हैं। और इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ से सारी पार्टियाँ जो इनको खाने कमाने की व्यवस्थाएं थी सब बंद हो गई हैं। इसलिए इनका सिर्फ एक उद्देश्य है, कुछ बिचौलियों को भड़का के रोड पे लाके दंगा फसाद कराना, और कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। और कोई काम नहीं अगर ये बचा। इस तरीके की हरकत कल करते हैं जिस तरीके से बार बार, इनके ऊपर सीधा पोटा और देशद्रोही धाराएं लगा के इनको अंदर कर देनी चाहिए। इनके लिए और कोई रास्ता नहीं है, ये मानसिक रूप विक्षिप्त हो चुके हैं। कांग्रेस को अगर पता था कि अगर कांग्रेस के नेता आज कह रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है इसमें पाकिस्तानी और खालिस्तानी है, तो ये फिर सपोर्ट क्यों कर रहे थे इन सारी चीज़ों को? ये आज पिछले 20-70 सालों से इनको जानकारी है कि कितने उग्रवादी हैं, कितने खालिस्तानी हैं, कितने पाकिस्तानी। इनके पास पूरा डाटा है, उन्हीं के साथ एक काम कराते थे, जनता को सिर्फ भड़काने का काम करते थे। आज उनके जानकारी में है, इसलिए वो बोल रहे हैं। फिर भी सपोर्ट काहे कर रहे थे? ये क्यों कह रहे थे कि हाँ ये 70 सालों से सपोर्ट करते आए हैं, तो इनकी मानसिक वेदनाएं बनी हुई हैं इनके साथ, वो ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। ऐसा ही करेंगे। देश की जनता जान चुकी है, इनके सपोर्ट करने से, चिल्लाने से 2022-24 यही ख़त्म होने दीजिए। इसके बाद यहाँ से कोई दिखाई नहीं देगा, सब दूर दूर दिखाई देंगे। सर 2022 में भी सारा विपक्ष एक साथ आ रहा है, 2024 में भी कह रहे हैं कि एक साथ आना है, किसी न किसी को प्रधानमंत्री बनना है, मोदी जी को रोकना है। वो कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। आज जनता एक एक किसान जानता है कि हमारे साथ कौन है, एक एक वोटर, युवा सब जान चुके हैं, इसलिए कोई रोक नहीं पाएगा इनको।